अफगानिस्तान में सरकार बनने से पहले ही तालिबान के अंदर आपसी घमासान मचा हुआ है। खबर है कि सरकार बनने से कुछ ही दिन पहले तालिबान के टॉप लीडर्स में मतभेद सामने आए हैं। इन मतभेदों के चलते राजधानी काबुल में स्थित राष्ट्रपति निवास पर तालिबान नेता आपस में भिड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि तालिबान के दो धड़ों के समर्थकों के बीच भी राष्ट्रपति निवास के अंदर हाथापाई तक नौबत आ गई। सूत्रों के मुताबिक इस बात को लेकर जमकर बहस हुई कि किसकी वजह से तालिबान को अमेरिका पर जीत हासिल हुई और कैसे अब नई कैबिनेट में शक्तियों का बंटवारा होगा। हालांकि तालिबान की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस खबर को मानने से इनकार कर दिया गया है। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जे के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से ही अफगानिस्तान को इस्लामिक शासन वाला देश घोषित कर दिया गया है। तालिबान की अंतरिम कैबिनेट में सारे पुरुष हैं और इसमें कुछ सीनियर लीडर्स को ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कुछ ऐसे हैं जो 20 सालों में अमेरिकी सेनाओं पर हमले में भी शामिल रहे हैं। तालिबान नेताओं के बीच ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब तालिबान के को-फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पिछले कुछ दिनों से नदारद हैं। बरादर की मौत की खबरें तक मीडिया में आने लगी थीं, मगर बरादर ने खुद इन खबरों को खारिज कर दिया है। बीबीसी पश्तो ने तालिबान के सूत्रों के हवाले से बताया है कि बरादर खलीलुर रहमान हक्कानी, जो शरणार्थियों के लिए मंत्री बनाए गए हैं, और हक्कानी नेटवर्क के एक टॉप लीडर के बीच जमकर बहस हुई है। इसके बाद इनके समर्थक भी आपस में भिड़ गए थे। सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि बरादर, जिन्हें नया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, वो नई अंतरिम सरकार के ढांचे से खुश नहीं हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में अमेरिका पर मिली जीत का श्रेय किसे दिया जाए, इसे लेकर भी मतभेद हैं। बरादर मानते हैं कि नई सरकार में उस कूटनीति पर जोर दिया जाए जो उन जैसे लोगों की तरफ से पिछले कुछ सालों से अंजाम दी जा रही हैं, जबकि हक्कानी ग्रुप के लोग मानते हैं कि बिना लड़ाई के कुछ हासिल नहीं होगा। हक्कानी संगठन में ज़्यादातर तालिबान के सीनियर लीडर्स शामिल हैं। बरादर ने ही सबसे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से साल 2020 में टेलीफोन पर बात की थी। इससे पहले वो दोहा समझौता साइन कर चुके थे, जिसमें अमेरिकी सेनाओं के अफगानिस्तान से जाने की बात शामिल थी। इस खबर पर अपनी राय ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।